अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया गया कि कैमब्यूटी 501 के ग्रैंड क्विज के जो ऑलमोस्ट 100 स्क्रीनशॉट आपको देने का, सॉल्व एक्यूरेट देने का जो स्टडी पॉइंट आपसे वादा किया था, वो फाइल नंबर 6 के ऊपर इंशाल्लाह वादा वफा हो जाएगा। और आप इसके बाद 31 दिसंबर 2020 को होने वाले ग्रैंड क्विज के ऊपर हमारी तरफ से कोई आपको फाइल रिसीव नहीं होगी, तो आप इसको आखिरी फाइल हमारी तरफ से समझें। इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात रहेगी। चलिए जी, आगे हम क्विज सॉल्व करते हैं। Which of the following discipline deals with the impact of individual behavior in an organization? देखिए जी, कौन सा डिसिप्लिन है कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, ये मीन्स के जो ऑर्गेनाइजेशन में बंदे घूम रहे होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। देखिए, सिंपली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप कहेंगे ये तो ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट कौन से थे। टेक्नोलॉजी होती है, टास्क होता है, पर्पस होता है। तो मुझे ये बताएंगे इसके अंदर उनकी कोई फीलिंग होती है? किसी फीलिंग, जिसकी फीलिंग्स होती हैं उसको संभालना मुश्किल होता है। तो इंसान की फीलिंग है, इसी को संभालना मुश्किल है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरा पूरा एक इंसान के ऊपर है कि भाई इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे डील करना है। ऑप्शन सी हम देंगे इसका, और पेज 17 फॉलो करेंगे मजीद डिटेल के लिए। विच ऑफ देम इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस के बारे में बाकी जो स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं नहीं उसके पढ़ूंगा नहीं आपके लिए। मैं सिंपली आपको ये बताऊं, इसने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखी, आप कंफ्यूज इस तरह किया है कि इसमें देखें वेरी गुड, नेसेसरी, गुड प्रैक्टिस, टू सम एक्सटेंट। मैं बताऊं ये चारों वर्ड का इसके साथ लेना देना ही नहीं है। इसमें लेना देना अगर है किसी चीज का तो वो है job conduct the job analysis of every position, job analysis of every position, choose representative position, necessary conduct। ये जो ना representative वर्ड, ये इसमें सारा कुछ छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ कि देखिए, आपको चाहिए कि सपोज के कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब एनालिसिस, आप वहां पे हर बंदे हर पोजीशन का कर लेंगे क्या? हर पोजीशन का, कोई भी पोजीशन जो भी है, मतलब उसका क्लर्क का भी कर लेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी कर लेंगे, इंजीनियर का भी कर लेंगे, वो सारे कर लेंगे? नहीं ना, उसका वास्ता नहीं बनता इसके साथ। तो बाकी वो कह रहा है कि हर जॉब को कर लो। ये क्यों कर लो? हमें चाहिए नहीं है। हमें तो चाहिए एक स्पेसिफिक पोजीशन का। तो रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन वो होगी जिसके लिए आप जॉब ओपन कर रहे हैं या जिसके लिए जॉब एवेल्यूशन करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी लेंगे। पेज 68 का थोड़ा सा रीड करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली कंसर्न विद, बुनियादी तौर पर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक किस चीज से है या किस पे वो बेस करती है? ठीक है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में आपके साथ शेयर की है। तो देखिए, मैंने जिस तरह कहता आ रहा हूँ कि इंडिविजुअल ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन कम्पेटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो स्किलफुल मैन पावर जो है इसका सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाती है। पेज 10 जब आप स्टडी करेंगे वहां पे आपको ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे मैन पावर का है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया गया है। तो चले जी, आगे चलते हैं। ऑप्शन सी लेंगे हम इसका, ऑर्गेनाइजेशन सेट गोल्स। ठीक है, जब गोल्स की बात होगी, सेट गोल्स, तो कैसे गोल सेट करने चाहिए? आपने स्मार्ट वर्ड याद रखना है, स्मार्ट। स्मार्ट में आपने स्मार्ट का एब्रिविएशन SMART, जो स्मार्ट है ना कैपिटल में लिखा हुआ, ये आप याद कर लें। ठीक है, ये आप जब याद कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और स्मार्ट का जो ए है वो अटेनेबल है, बाकी उसके अंदर से कोई उसने लिया ही नहीं है। तो वो वर्ड यूज करने, तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गोल सेट करने या आपको भी अपनी लाइफ में कैसे गोल सेट करने हैं, वो आपको स्मार्ट का वर्ड हमेशा गाइड करेगा। ठीक हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। ऑप्शन ए पे लेंगे और स्मार्ट वर्ड याद रखिएगा, गूगल से सर्च कीजिए, एब्रिविएशन हमें याद करने हैं। चलें जी, HR मैनेजर ABC कंपनी received a requisition of for an accountant position. Which of the following document would help the manager to get information regarding minimum acceptable qualification and applicant should? देखिए जी, HR मैनेजर है किसी ABC कंपनी का, उसको कहा गया कि भाई हमें अकाउंटेंट चाहिए। अब वो सोच रहा है कि मुझे अकाउंटेंट के लिए तो चाहिए, तो मुझे उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन किस डॉक्यूमेंट से मिलेगी, ये वो सोच रहा है। तो हम उसको गाइड करेंगे। वैसे तो एचआर मैनेजर उसको पता है, हम भी उसको थोड़ा गाइड करेंगे। सर ये वाली जो चीज़ है आपको जॉब स्पेसिफिकेशन से मिल जाएगी। तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन अगर भेजी है, जिसको भी अकाउंटेंट की पोजीशन चाहिए उन्होंने भेजी है, तो उसमें से देख ले। अगर नहीं भेजी तो एचआर मैनेजर को उसको चाहे उस कंपनी को कहे कि भाई मुझे अकाउंटेंट की जॉब एनालिसिस में से जॉब एनालिसिस भेज दो, उसमें से मैं जॉब स्पेसिफिक खुद ही देख लूंगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमने लेना है इसका। The process of ensuring that a qualified person is available for a managerial position once the position is vacant।
ये कहना चाह रहा है आसान अल्फाज के अंदर, जैसे मैं जिस अब कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, मैं एक पोजीशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर मैं छोड़ जाता हूँ तो मेरी कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि वो मेरी वाली पोजीशन को कैसे फिल करेगी। तो इसका है सक्सेशन प्लानिंग। मेरे पीछे बंदा जो है कंपनी पहले हायर करके वो ट्रेन करती आ रही होती है, मतलब अच्छी जो कंपनीज हैं वो आपकी, जैसे कहते हैं ना वो कि जी प्रमोशन जो है, जब भी कोई पोजीशन वैकेंट होती है तो प्रमोशन उस एक्चुअली एक सीट खाली होती है, फिर पोजीशन होती है, फिर प्रमोशन होती है, ऐसी परमिशन नहीं करते कि ऐसी प्रमोशन नहीं करते रहते। तो ये सक्सेशन प्लानिंग होती है कि ये बंदा अगर चला जाता है तो इसका सक्सेसर कौन होगा, ठीक है, इसका आने वाला कौन होगा। तो सक्सेशन प्लानिंग हम इसको लेंगे ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस दिस सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन तो हमने काफी ज्यादा भी पढ़ ली है। खैर ये जहां पे आपको जो डेफिनेशन मिलेगी ये पर्टिकुलरली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहा, वो सोसाइटी का वर्ड यूज कर रहा है भाई, सोसाइटी को। देखो सोशलाइजिंग का मतलब ये है कि समाजी तौर पे आपके जो इर्द गिर्द है आप समाज में कैसे रहना है, ठीक है, ये सोशलाइजेशन है। अब मोहल्ले में किसी नए मोहल्ले में आते हैं तो आप वहां पे तारुफ करते हैं ना आके, तो वो असल में सोशलाइजेशन हो रही होती है। आपका कोई वहां पे मोहल्ले का बंदा आपको तारुफ करवाता है, ये हमारे हमसाए में ये रहते हैं, ये रहते हैं, ये रहते हैं, ये चोई साहब है, ये भट्ट साहब है, ये हाजी साहब है। तो ये जो आपको तारुफ करवाया जा रहा है ये सोशलाइजेशन। जी मोहल्ले में अपने गली की नुक्कड़ पे नहीं खड़े होना, ये सोशलाइजेशन है, ठीक है जी। तो ये सारे जो मामला हैं, ये सारे मामला जो है इसके अंदर सोशलाइजेशन के अंदर देखे जाते हैं। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बाय लर्निंग इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यू ये है कि अपनी गली के मोहल्ले के नुक्कड़ पे नहीं आपका बच्चा खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये वाले जो मामला हैं आप पता मोहल्ले में कैसे, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ काम अपने करने हैं और कुछ काम अपने नहीं करना है, ये बताया जाता है सोशलाइजेशन के अंदर। ये आपने लेट नहीं आना, पहले दिन आपको बताया जाए लेट नहीं आना। तो ये आपको नाम से वैल्यू समझाई जा रही है, आपको कल्चर समझाया जा रहा होगा। तो ऑप्शन सी हम लेंगे इसका, और हम फिर आगे चलेंगे। All of these are the basic purpose of organization existence except। देखिए ये ऑल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस की कह रहा है कुछ पर्पस हैं, कुछ वजूहात हैं, कुछ वजह है, कुछ मकसद है, वो क्या है। देखिए सारे हैं, एक नहीं है इनमें से। ऑप्शन सी है 17 पे देखें क्लियर हो जाएगा। लिंक इंडिविजुअल इनटू रिलेशन, जैसे आप जब जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन आप अकेले होते हैं, लेकिन वहां पे आपको जाके किसी डिपार्टमेंट लोग आ जाते हैं, आप ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है काम करने के लिए। फिर एलोकेट अथॉरिटी टू परफॉर्म इंडिविजुअल टास्क, आपको टास्क दिया है। आप कुछ जगहों पे आपको अथॉरिटी भी चाहिए होती है, कुछ रिसोर्सेज की भी, मैं इधर ये यूज करूँ ना करूँ। फिर फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल, ना 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 ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए अपने इंडिविजुअल गोल पे बिल्कुल नहीं सोचना। आने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने गोल को, अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी वो अलाइन करना मकसद। ये ऑप्शन है, ये गलत है। ऑप्शन सी लेंगे हम इसका। Ahmed, who is an adequate candidate for the job of general manager, is preceded by Aslam, who is a poor candidate, and management mistakenly consider him much better for the available position at that time when there are make outstanding candidates in the applicant pool. The error is known as, ये तो कंट्रास्ट एरर होता है, कंट्रास्ट एरर। ऑप्शन ये लेंगे पेज 88। इसकी अब मैं थोड़ी आपको डिटेल कंट्रास्ट एरर होती है। जैसे कि आपने ना अब इंटरव्यू देने गए हैं, आप हैं मेरी तरह एवरेज से बंदे, ठीक है, और आपसे पहले जिस बंदे ने इंटरव्यू दिया ना वो निकम्मा था, नैला, जिसको नैला दैला जिसको हम कहते हैं, नैला था वो बिल्कुल। तो जब मेरी बारी आई ना तो पहला तो नैला था, मैंने थोड़े से दो चार क्वेश्चन के आंसर दिए, उसने इंटरव्यू ने कहा वाह जी वाह ये बंदा जबरदस्त है, क्योंकि वो पहला जो था वो बिल्कुल नैला था, उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। और कंपनी ये समझ लेती है ये जो ये अदनान है ना ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, और उसकी वो मेरी उस टाइम रेटिंग अच्छी मिल जाती है और उसी बेस में सिलेक्शन हो जाती है। तो जनाब ये जो इंटरव्यू वालों ने गलती की है ना, इसको कंट्रास्ट एरर कहते हैं एचआरएम की लैंग्वेज के अंदर। When personal manager exerted the authority as a coordinator of personal activities, authority as a coordinator of personal activity, he is acting like a, इसको राइट आर्म ऑफ टॉप एग्जेक्टिव, मतलब इस ये ऐसे ही बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं। तो ऑप्शन ए लेंगे, पेज 51 देखेंगे आप। अच्छा जी, अभी यहाँ से ना कुछ थोड़े से मैंने ना वो वाले क्वेश्चन उठाए जो आपको कहीं से नहीं बोले, वो बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपका ये आ सकते हैं, आते हैं, मतलब जाहिर है डेट से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि है, तो मैं इंटेंशनली डाले हैं ताकि इनका आंसर आपके साथ शेयर करूं। विच वन मेथड मोस्टली प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीच द लार्ज पूल। लार्ज पूल पता क्या होता है, वो तालाब नहीं होता ये। आपने ना हायरिंग करनी है और आप चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लिए अप्लाई करें। वो जो एप्लीकेंट है ना, पोटेंशियल एप्लीकेंट, वो उसको पूल कहते हैं। अभी आप खुद सोचें कि किस तरीके से आपके पास ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, या ज्यादा लोगों को आप पोटेंशियल
कस्टमर्स को, पोटेंशियल एम्प्लॉइज को आप कर सकते हैं एड्रेस। तो देखें नेट के ऊपर ऐड डाल दो, फिर तो दुनिया देखती है, आजकल तो हर किसी को एंड्रॉइड है। तो जॉब पोस्टिंग आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका लेंगे। बाकी कम, इसके मुकाबले में कम आपको लार्ज पूलर टेस्ट होगा। डेवलपिंग इक्विटेबल कंपनसेशन सिस्टम इज अ टूल टू, ये किस लिए, मतलब कंपनी में बड़ा बैलेंसिंग किस्म का आपका पे कंपनसेशन सिस्टम के, जिसकी जॉब जितनी है उस हिसाब से उसको पे मिल रही है। अगर कोई औखा काम कर रहा है, औखा मतलब मुश्किल काम कर रहा है, तो उसको पे भी ज्यादा दे रहे हैं, और कोई सोखा काम कर रहा है तो वो उसको पे भी कम दी जा रही है। तो इफेक्टिव एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ जरूरी है कि उसके उनके पे ग्रीवेंसेज आ जाएंगे ना जी, वो देखो जी वो सोखा सा काम करे, आपको इतनी पे दे रहे हो, मैं इतना औखा काम करूँ मुझे पे ही नहीं देते। तो ये ऑप्शन सी हम इसका लेंगे। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल उन पर्सनल मतलब स्टाफ, ठीक है, लेबर, एम्प्लॉइज। अच्छा, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब विल बी मोस्ट चैलेंजिंग इन अ गवर्नमेंट फैक्ट्री। देखिए कह रहा है कि ये नीचे मैं आपको पोस्टें बता दी हैं, आप बताओ सबसे मुश्किल काम कंपनी किस कंपनी के लिए है कि वो अपने बंदे को रिटेन कर ले। रिटेन कर ले मतलब कोई उसको खींच के ना ले जाए। तो जॉब ऑफ अ ड्रेस डिजाइनर विद लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक बात होगी। ड्रेस डिजाइनर और क्रिएटिविटी मतलब बहुत है उसमें, ऐसा वीआईपी डिजाइन बताता है कि ऐसे मार्केट में छा जाता है कि बस छोड़ दो आप। ऑप्शन ए इसका ठीक है, बाकी कंपेयर करके देख ले। क्लैरिकल जॉब, आज वो एक क्लैरिकल गया, क्लैरिक गया दूसरा लगा लो, कंप्यूटर ऑपरेटर या थोड़ी सी अकाउंटिंग वाले बंदे वो मिल जाते हैं। डिजाइनर, डिजाइनर मुश्किल काम है। और वैसे भी क्या है, गारमेंट फैक्ट्री, गारमेंट फैक्ट्री में डिजाइनर की ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलर की ज्यादा जरूरत है। जॉब लेबरर नो, रिसेप्शनिस्ट किसी को भी लगा लें। ठीक है जी, ऑप्शन ए आप ले लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज मच फ्रूटफुल देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर माइनॉरिटीज ऑफ द अफेक्टिव क्लास। इसका आसान लफ्जों में ये समझें कि एक क्लास है माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी में आप जैसे पाकिस्तान में आप गैर मुस्लिमों की समझ सकते हैं, माइनॉरिटी में आप फीमेल को भी समझ सकते हैं जो जॉब्स में कम है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में ये इफेक्ट ये इस तरह हो रहे थे कि जैसे जी फीमेल्स को एक खास पोजीशन से आगे नहीं जाने देता, या जॉब पे नहीं रखते कि ये फला फला जॉब तो वो कर ही नहीं सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं उसकी गवर्नमेंट बाइंडिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपने नहीं इतना कोटा आपने फीमेल को देना, इतना कोटा माइनॉरिटी को देना। तो इस काम को क्या, इस एक्शन को कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। ऑप्शन ए लेंगे हम इसका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। यहाँ पे डू ना स्मॉल ऑर्गन डू नीड, इसमें देखें स्मॉल ऑर्गन कैन अफोर्ड टू हायर ओनली स्पेशलिस्ट एज कम्पेयर टू लार्ज। नो नो नो, बिल्कुल ये गलत है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड एनी रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा इसको, सॉरी मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं लगाया हुआ, तो इसका ऑप्शन मैं पास करके वीडियो लगा दूंगा, इसको मैं स्किप करूंगा, अभी स्किप करूंगा मैं, आगे चलते हैं। और ठीक है, मुझे यहाँ से मुझे थोड़ी वीडियो पास करके मैं ऑप्शन लगा के फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो थोड़ा एक मिनट रुकिएगा आप, अभी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंचे थे, मैंने ऑप्शन इसका लगा लिया है, दोबारा चलते हैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के एचआर में क्या फर्क होता है। सिंपल में बताऊँ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एचआर जो का डिपार्टमेंट वो अफोर्ड नहीं करते, वो छोटी सी होती है, तो वो स्पेशलिस्ट भी अफोर्ड नहीं करते, प्रोफेशनल भी अफोर्ड नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि एक ना जनरल से बंदा रखते हैं एचआर का, वो मतलब एचआर का मतलब वो जर्नलिस्ट मतलब सारी काम कर रहा होता है, सारी बिल्कुल सारी, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन डी आपने लेना है इसका। और माशाल्लाह से हमने ये लास्ट वीडियो थी 31 दिसंबर 2020 को होने वाले ग्रैंड क्विज की, ये लास्ट वीडियो थी। और अभी आप इसको 6 की 6 वीडियोस को अच्छे से देख के और अपनी क्विज अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और अपने फीडबैक के लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।